हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के O4 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में बोल रहा है कि y ऑफ हाफ रख के निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं क्या, x टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर है, यही है क्वेश्चन। तो x से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया। तो ये अगर कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्या है, क्यू एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर एल डी है। इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते ही हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आई एफ निकालते थे। आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी 2/x डी एक्स का इंटीग्रेशन। 2 बाहर आ गया, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ मॉड एक्स होता है। 2 का लॉग के प्रॉपर्टी से 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ई एल एन मॉड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम क्लास 11th में पढ़े थे, ए लॉग ए बी क्या होता है, बी होता है। और चूंकि एल एन क्या है, लॉग ई बेस पे है, तो ये क्या हो गया, मॉड एक्स स्क्वायर हो गया, यानी यही क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो अपना जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, वाई टाइम आई एफ बराबर क्या होता है, क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स। आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स क्या है, एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। आई एफ क्या है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, यही क्या आ गया, अपना वाई आ गया। अब बोल रहा है वाई में x1 डालने पे y1 मिल रहा है, तो x को 1 डालते हैं, तो y कितना आ गया, 1, तो 1 बराबर 1/4 प्लस सी, तो c कितना निकल के आ गया, 3/4 निकल के आ गया। यानी अपना जो वेरिएबल था, कांस्टेंट था, वो निकल के आ गया, वो क्या हो गया, 3/4, तो ये हो गया 3/4 एक्स स्क्वायर। अब यही अपना क्या है, y है, y ऑफ हाफ निकालना, यानी बोल रहा है कि x बराबर हाफ पुट करो, तो चलिए हाफ पुट करते हैं। तो हाफ पुट करने पे ये 1/4 हो गया, बाई 4 प्लस 3/4 इंटू एक्स क्या है, 1/2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1/4, तो ये हो गया 1/16 प्लस 3 हो गया, यानी 49/16 हो गया। तो पूछा क्या है, ये के था, तो पूछा है 69 के का वैल्यू बताने, तो ये कितना हो जाएगा, 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना, 49 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश एक्स क्या दिया है, 7 - 3/4 एफ एक्स बाई एक्स दिया है। ये फंक्शन कब वैलिड है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे वैलिड है, और F1 क्या नहीं है, तो 4 नहीं है। तो लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी पॉजिटिव नेबरहुड में x इंटू एफ ऑफ 1/x का। तो f ऑफ 1/x का निकालना है, तो उसके लिए fx आना चाहिए ना भाई। तो fx कैसे आएगा, चलिए तो fx को y ले लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ रख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 7 - 3/4 एफ एक्स क्या है, y बाई एक्स हो गया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 3/4x इंटू वाई क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये अपना dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स बन गया, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर पी एक्स डी एक्स होगा, तो पी एक्स ये है, तो क्या हो जाएगा, 3/4x डी एक्स हो जाएगा। तो 3/4 बाहर ले लेते हैं, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एल एन एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एल एन मॉड एक्स 3/4। तो ये 3/4 अब लॉग के प्रॉपर्टी से पावर में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की पावर 3/4। अब ई की पावर एल एन है, तो क्या हो जाएगा, अभी हम देखें लॉग के प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। दे रखा है कि फंक्शन x ग्रेटर देन ही 0 में वैलिड है, तो मॉड x कैसे खुलेगा, x, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/4। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, पहला काम अपना हो गया। अब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो अभी हम देखें कि क्या होता था, y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स, क्यू एक्स क्या है, 7 है, तो 7 dx। आई एफ पुट कर देते हैं, x की पावर 3/4 बराबर
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/4 प्लस 1, 7/4 अपॉन 7/4 इंटू 7 प्लस सी हो गया। अब देखते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, तो 4x की पावर 7/4 प्लस सी हो गया। तो y क्या आ गया, x की पावर 3/4 डिवाइड होगा, तो 4x प्लस सी बाई एक्स की पावर क्या होगा, 3/4 आएगा। ये क्या आ गया, y आ गया। यहाँ तक सही है अपना। इसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या है कि f1 चार्ट नहीं है, यानी x1 पुट करेंगे तो चार्ट नहीं आएगा, यानी x जब 1 पुट कर रहे हैं तो 4 प्लस सी बाई 1, ये क्या है, चार्ट नहीं है, यानी c क्या है, 0 नहीं है, क्वेश्चन में ये दे रहा है। फिर किस चीज़ का वैल्यू पूछा है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू एफ ऑफ 1/x। देखिए fx यही था ना, y को ही तो fx लिए थे स्टार्टिंग में, तो fx अगर इतना है तो f ऑफ 1/x क्या होगा भाई, x के जगह 1/x रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया 4/x प्लस c बाई 1/x की पावर 3/4। तो 1/x की पावर 3/4 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, x की पावर 3/4 बन जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को x रहने दो, f ऑफ 1/x अभी हम निकाले हैं 4/x प्लस सी एक्स 3/4, यही है। x जो बाहर है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस सी एक्स की पावर 7/4 हो जाएगा। कह रहा है कि x 0 प्लस पुट करो, तो यहाँ अगर 0 प्लस पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर yx इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट y0 बराबर 0 और y1 बराबर इतना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 1 है, यही है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, या इसको बनाना है हमको ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, तो उसके लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे। तो चलो इससे डिवाइड कर दिए, इंटू वाई बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई आ जाएगा, बराबर क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। अब यहाँ से क्या करते थे, आई एफ निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता था, ई की पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। पी एक्स क्या है भाई, तो 2x/x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेते हैं, तो 2x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर dt अपॉन टी हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ln मॉड t, और लॉग के प्रॉपर्टी से ये मॉड हो जाएगा, क्योंकि e की पावर log ई टी क्या होगा, ये मॉड t होगा ना, लॉग का प्रॉपर्टी लग गया, a log a b बराबर b। तो ये मॉड टी हो गया। अब मॉड टी था क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, यानी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखे हैं कि y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स। क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स है। सही है यहाँ तक। आई एफ रख दीजिए भाई, आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा। अब y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, अभी पिछले चैप्टर इंटीग्रेशन में देखे थे, क्या होता था tan इनवर्स x बाई ए और बाहर 1 बाई ए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अपना सॉल्यूशन क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये जो c कांस्टेंट है इसको कैसे निकालेंगे, इसी के लिए तो y 0 0 दिया हुआ है, तो y ऑफ 0 डालते हैं, ये 0 आना चाहिए, यानी 0 बराबर tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 प्लस c बाई 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 1, तो c कितना आ गया 0 आ गया।
तो y अपना क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निकालना क्या है, y ऑफ 1 निकालना है, तो y ऑफ 1 निकालते हैं, यानी x को 1 डालना है, तो tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस 1 2। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 8 हो गया। तो रूट a इंटू कह रहा है कि y ऑफ 1 जो है पाई बाई 32 है, तो रूट a को रूट a रहने दो, y1 का वैल्यू पाई बाई 8 है, ये बराबर हो गया पाई बाई 32 के। तो पाई से पाई कट गया, 8 से 32 4 बार में कट गया, तो रूट a हो गया 1/4, तो a क्या हो जाएगा 1/16। लेकिन निकालना क्या है, 32 है, यानी a में 32 मल्टीप्लाई करो तो 32/16 कितना हो गया 2। तो आंसर अपना कितना आ गया इस क्वेश्चन का 2 आ गया। तो ऊपर लिख देते हैं आंसर कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्कर अब चेंज करते हैं। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर वाई एक्स एक सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है। x बता दिया कि इतने दूर से इतने दूर होगा, y 0 बराबर 0 दिया, ये क्यों दिया, जो कांस्टेंट आएगा वो निकालने के लिए। तो बोल रहा है कि y ऑफ माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल के दो। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं क्या बन रहा है। dy बाई डी एक्स बराबर बन रहा है tan x माइनस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब कंपेयर करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो गया क्यू एक्स। तो पी एक्स क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका आई एफ निकाल लेते हैं। तो आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये सबको पता है क्या होता है, ई की पावर 10x होता है। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये कैसे निकलता था, तो y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स। क्यू एक्स क्या है, ये वाली क्वांटिटी क्यू एक्स से जब कंपेयर करेंगे तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है यहाँ तक। आई एफ रख दो भाई, ई की पावर 10x बराबर ई की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक सही है। अब लेकिन थोड़ा इंटीग्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो गया पहले वाले से। पहले क्या था, सिर्फ x में था या कोई वेरिएबल था, पोलिनोमियल था। अब लेकिन क्या आ गया है, e की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले 10x को अगर हम t लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा dt। ऐसा इस कारण किए क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, e की पावर t बन गया और 10x की जगह t रख दी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt बन गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, टी ई टी डी टी का इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, टी ई टी डी टी है तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। बाई पार्ट में क्या होता था, इलेट रूल होता था। इलेट रूल में क्या होता था, पहला अलजेब्रिक फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहला अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाई पार्ट्स क्या कहता है, पहले को रख दो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, यही होगा। तो टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो क्या हो गया, y इंटू ई की पावर 10x बराबर t क्या था 10x, तो यहाँ हो गया e की पावर 10x इंटू 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी। यहाँ तक सब चीज़ सही है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही x को 0 रख रहे हैं तो y भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो x को 0 रखते हैं भाई, तो 0 बराबर e की पावर 0 हो गया 1 इंटू 0 माइनस ई की पावर 0 प्लस सी। तो ये 0 हो गया, ये 0 खत्म हो गया, तो c बराबर ई की पावर 0 आ गया, यानी 1 आ गया। तो y इंटू ई की पावर 10x क्या हो गया, ई की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1, यहाँ से ई की पावर 10x कॉमन ले लिए, प्लस c क्या है 1। अब ई की पावर 10x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया अपना फंक्शन 10x माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 10x। यहाँ तक सब चीज़ सही है। ये अपना क्या आ गया, y आ गया। निकालना क्या है भाई, y ऑफ माइनस पाई बाई 4, यानी x के जगह क्या रखना है माइनस पाई बाई 4। तो देखते हैं y क्या आता है, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस ई की पावर 10x कितना माइनस 1। तो ये आंसर कितना बन गया, e की माइनस 2 हो गया। बोल क्या रहा था, e माइनस के होगा, तो अपना आ क्या गया, e माइनस 2, तो k क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, k बराबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर वाई एक्स विधि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्लस साइन एक्स बाई वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स है।
और y क्या कह रहा है, 0 से बड़ा होगा, और y0 1 दिया हुआ है, और y ऑफ पाई पूछ रहा है अपने को क्या होगा। चलिए तो निकालते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ तक सब सही है। अब y वाले को एक जगह रख देते हैं, तो इधर क्या बन गया, dy बाई वाई प्लस 1, और सारे x वाले को एक तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये 2 प्लस साइन एक्स चल के इधर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dy बाई वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ मॉड y प्लस 1 होगा। सही है हमेशा यहाँ तक। और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए 2 प्लस साइन एक्स को t ले लेते हैं। ऐसा इस कारण किए क्योंकि ऊपर इसका इंटीग्रेशन बैठा, डिफ्रेंसिएशन बैठा हुआ है, कॉस एक्स डी एक्स डी टी। तो ये हो क्या गया, माइनस डी टी हो गया, और नीचे t हो गया, तो कितना आ गया, माइनस डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, जो कि माइनस ऑफ ln मॉड t होगा। तो ये कितना आ गया, ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस c हो गया। यानी क्या आ गया, ln ऑफ मॉड y प्लस 1 बराबर माइनस ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस c हो गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही हैं। कह रहा है कि y ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, तो y अगर पॉजिटिव है तो y प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ln ऑफ y प्लस 1 खुल गया बराबर साइन एक्स हम जानते हैं कि हमेशा माइनस 1 से बड़ा होता है, तो साइन एक्स प्लस 2 क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ln लगा देंगे तो पॉजिटिव खुलेगा, यानी ये भी क्या हो गया, मॉड हटा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें सही है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही x को 0 पुट करोगे भाई, तो y क्या मिलेगा, 1, यानी x को 0 डालोगे तो y 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ln 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस ln x को 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो गया, तो ये 2 प्लस c, तो c अपना कितना आ गया, 2 ln 2 आ गया। c कितना आ गया अपना, 2 ln 2 आ गया। तो 2 ln t को क्या लिख सकते हैं, ln 4 भी लिख सकते हैं। तो अपना ln y प्लस 1 प्लस ln 2 प्लस साइन एक्स बराबर c हो गया ln 4, और मॉड हटा ही रखे थे, यहाँ पे पुट करना था, सॉरी। तो ये ln y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स हो गया, log a प्लस log b सेम बेस पे क्या होता है, log a b होता है, पर रखे हैं, तो क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बराबर क्या हो गया, ln 4 हो गया। तो log हटा सकते हैं, तो 2 प्लस साइन एक्स किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो अपना फंक्शन आ गया y। क्या कह रहा है कि जैसे ही x को पाई डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, a होगा, तो a प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन पाई बराबर 4 हो गया। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये ख़त्म हो गया, तो a प्लस 1 क्या हो गया, 4/2 2 आ गया, तो a क्या आ गया, 1 आ गया अपना, और y प्लस 1 क्या है, 4/2 प्लस साइन एक्स है। यहाँ तक सब चीज़ें सही हैं। अब क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर पाई निकालना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इधर हो गया, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, -4/2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, चेन रूल से, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कहाँ पुट करना है, एक्स बराबर पाई पे, तो कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, 2 प्लस साइन पाई का स्क्वायर, साइन पाई 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी dy बाई डी एक्स भी क्या आ गया, 1 आ गया। यही क्या है, b है, तो b भी 1 आ गया और a भी 1 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, a प्लस b, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर वाई एक्स एक सॉल्यूशन दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, अभी जैसा पिछला था वैसा ही है, सेम टाइप का इक्वेशन है, 2 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई एक्स बराबर 0। सही है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं ना, y वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ कर देते हैं जैसा पहले किए थे, तो ये क्या हो गया, माइनस ई एक्स हो गया। अब देखिए dy बाई 2 प्लस वाई इधर रह गया और dx वाला चीज़ को उधर भेज दिए, तो dx बाई 5 प्लस ई की पावर x, और बाहर बैठा है माइनस ई एक्स। यहाँ तक सही है। इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dy बाई वाई प्लस 2 क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड y प्लस 2 होगा, बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स बाई ई एक्स प्लस 5 हो गया। ई एक्स प्लस 5 को t लेते हैं, तो ई एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी, यानी ऊपर क्या बन गया, डी टी अपॉन टी, तो डी टी बाई टी क्या होता है,
एल टी होता है, तो माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी हो गया। तो यहाँ तक सब चीज़ें सही है। तो बराबर क्या हो गया, माइनस एल एन ई की पावर एक्स प्लस 5 प्लस सी हो गया। एक्स को क्या बोल रहा है भाई, 0 डालने पे वाई 1 आ रहा है, तो डालो 1 प्लस 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक्स को 0 डालने पे ये 6 हो गया। तो एल एन 3 प्लस एल एन 6 हो गया, सी हो गया। तो सी कितना आ गया भाई, एल एन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होगा, एल एन 18 हो गया। तो एल एन वाई प्लस 2 प्लस एल एन ई एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो गया, एल एन 18 हो गया। तो एल एन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 5 बराबर 18, एल एन 18। तो वाई प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 5 क्या हो गया, 18 हो गया अपना। क्या पूछा है, x के जगह अपने को डालना है, x के जगह अपने को क्या डालना है, log 13 बेस e। तो y प्लस 2 हो गया, e की पावर log e 13 प्लस 5 बराबर 18 हो गया। तो ये चीज़ 13 आ गया, 13 प्लस 5 18 हो गया, और इधर भी 18 है, और ये y प्लस 2। तो y प्लस 2 क्या हो गया, 1। तो y बराबर क्या आ गया, -1। लेकिन वैल्यू किस चीज़ का पूछा है, मॉड का, यानी -1 के मॉड क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या बन गया इस क्वेश्चन का, अपना 1 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर जो ये चीज़ है ना, 2/πx 2x/π cosec x माइनस cosec x, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि p ऑफ π/4 निकालना है, मतलब ये जो p फंसा हुआ है इसका वैल्यू निकालना है x बराबर π/4 पे। तो देखिए यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। dy/dx प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर 2/π cosec x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे e की पावर px dx जो होता है if, ये फंस जाएगा क्योंकि px अननोन है। तो अपने को दूसरा अप्रोच लेना होगा। क्या अप्रोच अपने लेंगे कि ये जो y है ना, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और कंपेयर कर देंगे। तो देखिए यहाँ dy/dx निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या होगा 2/π, पहले x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x होता है, सही है यहाँ तक। फिर cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec cot हो गया। तो यहाँ तक सब चीज़ें सही है। क्या बोल रहा है कि ये dy/dx प्लस px बराबर इंटू वाई बराबर क्या है, 2/π cosec x है। तो dy/dx का वैल्यू उठा के रख देते हैं। क्या आया हुआ है, dy/dx 2/π cosec x प्लस 2x/π cosec x cot x विथ निगेटिव साइन प्लस cosec x cot x बराबर प्लस px इंटू वाई बराबर है 2/π cosec x। इतना ही आया हुआ है। 2/π cosec x कैंसिल हो गया, तो px इंटू वाई क्या आया हुआ है, इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया 2x/π cosec x cot x माइनस cosec x cot x। अब क्या करते हैं, cosec x cot x को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया 2x/π माइनस 1 हो गया। 2x/π माइनस 1 क्या था, 2x/π माइनस 1 इंटू cosec x क्या था, y था, तो इसको लिख देंगे y इंटू क्या रह गया, cot x रह गया। तो ये क्या है, px इंटू वाई है, तो y से y कंपेयर हो गया, तो px क्या अपना आ गया, cot x आ गया। जो px बोला था निकालने वो अपना क्या आ गया, cot x आ गया। तो p ऑफ π/4 क्या होगा, cot π/4 होगा, यानी अपना आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। इसका एक उपाय और है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग इसका अल्टरनेट मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका अल्टरनेट मेथड क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर वाई एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन इतना इतना इतना, तो y का वैल्यू रखना है, मतलब y बेसिकली अपने को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो चीज़ है ये कोई कांस्टेंट है, तो इसको a ले सकते हैं, सही है यहाँ तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, y डैश एक्स बराबर y ऑफ x प्लस a।
तो वाई डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये क्या है, वाई है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही है। अब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स ले, तो अपना पी एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है -1, तो इसको बेसिकली हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, तो पहले आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ क्या होगा, ई की पावर -1 इंटू डी एक्स। क्यों, पी एक्स क्या है, -1 है इस कारण, तो ये ई की पावर -x हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स, यानी ए डी एक्स। तो y इंटू ई की पावर -x क्या हो गया, -a e -x प्लस c हो जाएगा। e की पावर -x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, अपना y आ गया यहाँ तक। अब देखिए a जो था वो क्या था, कोई y का ही तो इंटीग्रेशन था 0 से 1 में, और y हम निकाल रखे हैं -a प्लस सी एक्स। तो ये अपना क्या बन गया, a बन गया। इसको हम बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं, -ax आ गया 0 से 1 में, cex हो गया, cx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, cex होगा, 0 से 1 बराबर a हो गया। लिमिट रखिए तो ये 1 हो गया प्लस c टाइम e की पावर 1 -1 बराबर a आ गया। तो 2a बराबर क्या आ गया, c इंटू ई -1 आ गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही हैं। एक और अननोन दिया है। क्यों एक और अननोन दिया है, वेरिएबल भाई a और c है दो, तो इक्वेशन भी तो दो होना चाहिए। एक चीज़ तो ले आए हैं, दूसरा कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। तो x को 0 डालने पे y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पुट करते हैं इस वाले में। तो x को 0 डालते हैं तो y 1 हो गया, -a प्लस सी ई की पावर 0, ये होता है 1, तो c माइनस a क्या आ गया, 1 आ गया। ये अपना क्या है, दूसरा अननोन है। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखते हैं निकालना क्या अपने को। सबसे पहले y ऑफ एल एन 11 - 3/2 निकालना है, यानी x के जगह बेसिकली ये चीज़ पुट करना है। तो y में देखते हैं क्या पुट करें। y है क्या अपना -a प्लस सी ई एक्स है, तो y बराबर क्या बोल रहा है निकालने, x का वैल्यू ये डालना है, तो ln 11 - 3/2 हो गया। सही है यहाँ तक। e की पावर ln x क्या होता है, x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -a प्लस सी, लॉग के प्रॉपर्टी से आ गया 11 - 3/2। यहाँ तक सब चीज़ें सही है। a का वैल्यू क्या रख सकते हैं, c-1। यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, c-1 प्लस c इंटू 11 - 3/2 हो गया। तो कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया -2c प्लस 2 प्लस 11c माइनस 3c/2 हो गया। 11c माइनस 2c क्या होगा, 9c माइनस 3c प्लस 2/2 हो गया। 3c अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ई प्लस 2/2। अपने को इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन अभी c एक अननोन है, तो c का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए पेन चेंज करते हैं और c का वैल्यू निकालते हैं। a क्या है, c-1 है, तो यहाँ पे वो a उठा के रख देते हैं, तो आ गया c इंटू ई -1। 2c - 2 आ गया ce - c, तो 2c प्लस c हो गया 3c माइनस सी बराबर क्या आ गया, 2। तो c इंटू 3 माइनस ई क्या आ गया, 2 आ गया। और यही तो अपने को यहाँ पे वैल्यू अगर रख देंगे c इंटू 3 माइनस ई का, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2/2, यानी 3 2 जा 6 प्लस 2 8/2 हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ गया अपना, 4 आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक के पूरे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या दिया है, 1/x cos y प्लस साइन 2y। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स में रेसिप्रोकल वाला तो हम कुछ हैंडल करना जानते नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं एक बार। तो dx बाई डी वाई हो गया x cos y प्लस साइन 2y। अब इसको इधर ले आते हैं x वाला टर्म को, तो माइनस कॉस वाई इंटू एक्स क्या हो गया, साइन 2y हो गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही है। अब देखिए, अगर कोई आदमी ये कहता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वेरिएबल अगर कोई चेंज कर देगा तो ये भी तो है, पी वाई इंटू एक्स बराबर कोई क्यू वाई। तो ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऐसा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस कॉस वाई। तो ई की पावर माइनस कॉस वाई क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ई की पावर माइनस साइन वाई हो गया। अब जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या लिखेंगे, वाई के जगह एक्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई है ना ये वाला, इसको कंपेयर करिए यहाँ से, तो क्या हो गया साइन 2y डी वाई का इंटीग्रेशन। सही है यहाँ तक। तो आई एफ क्या, ई की पावर माइनस साइन वाई है, यहाँ से आई एफ क्या हो गया, ई की पावर माइनस साइन वाई, और साइन 2y को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसको हैंडल कैसे करें, तो देखिए साइन वाई को टी लेंगे, ऐसा क्यों, माइनस साइन वाई को टी लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस कॉस वाई डी वाई क्या बैठा है, डी टी हो जाएगा। तो वैल्यूज़ रखते हैं, ई की पावर टी इंटू 2, साइन वाई क्या है माइनस टी, कॉस वाई डी वाई क्या है माइनस डी टी। तो बेसिकली ये आ क्या गया 2 टाइम्स टी ई टी डी टी का इंटीग्रेशन। ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाल रखे थे कि क्या होता है 2 ई टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी होता है। तो अपना सॉल्यूशन क्या आ गया, पेन चेंज करते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट कि x इंटू ई की पावर माइनस साइन वाई बराबर 2 ई टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। टी क्या था भाई, तो माइनस साइन वाई था, तो माइनस साइन वाई रख दीजिए, और यहाँ भी हो गया माइनस साइन वाई माइनस 1 प्लस सी। ई की पावर साइन वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा सी टाइम्स ई की पावर साइन वाई। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, x बराबर सी ई साइन वाई है। क्वेश्चन क्या है, x बराबर सी ई साइन वाई माइनस के टाइम्स 1 प्लस सी वाई है, 1 प्लस साइन वाई है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा अपने को, सी साइन वाई सी साइन वाई कंपेयर हो गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया अपना 2 आ गया, और पूछा भी क्या है के का वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया अपना 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये 10 क्वेश्चन है क्योंकि O4 में 10 ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स का क्या है डिग्री 2 है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर वाई से डिवाइड करे तो क्या है एक्स माइनस वाई बाई वाई है इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है डी वाई बाई डी एक्स में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट क्या होगा भाई, अगर डी वाई बाई डी एक्स को टी ले लो तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टी माइनस एक्स बाई वाई हो गया। तो टी रूट कैसे निकलता है, सीधाचार्य फॉर्मूला माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x बाई वाई बाई 2, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई वाई प्लस माइनस ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई 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 स्क्वायर प्लस 4x बाई वाई। तो ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया बाई 2। तो ये है माइनस एक्स माइनस वाई बाई वाई, और ये क्या चीज़ है भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 4x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई है, और नीचे में क्या है वाई स्क्वायर बाई 2। तो कोई आदमी क्या लिखेगा इसको एक्स माइनस वाई बाई वाई लिखेगा, और इसको क्या लिखेगा एक्स प्लस वाई बाई वाई का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बाई 2। तो एक बार प्लस को कंसीडर करेंगे एक बार माइनस को, तो प्लस को कंसीडर करो एक माइनस को, तो 2 रूट आएगा। तो पहला रूट क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2y, माइनस को कंसीडर करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई बाई 2y। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 2y बाई 2y 1 हो गया, y से y कैंसिल हो गया माइनस 2x बाई 2y, यानी माइनस एक्स बाई वाई आ गया। तो 2 सॉल्यूशन आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एक बार 1 और एक बार हो गया माइनस एक्स बाई वाई, क्योंकि t क्या था डी वाई बाई डी एक्स था। तो डी वाई बाई डी एक्स जब 1 होगा तो y क्या होगा x प्लस लैम्डा होगा, और जब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई होगा तो y डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये मल्टीप्लाई होगा इधर तो y डी वाई प्लस एक्स डी एक्स क्या आ गया 0। ये क्या है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है,
तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर कुछ कांस्टेंट c1 आ गया। लेकिन अपने को क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है इसका सॉल्यूशन, मतलब इस वाले सॉल्यूशन को इग्नोर करना है जो सर्किल वाला सॉल्यूशन है। तो क्या हो गया, कर्व 3 और 4 से पास कर रहा है, तो 3 और 4 से पास कराइए तो 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी अपना कर्व क्या हो गया, y बराबर एक्स प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कर्व ऐसा नहीं है, तो कर्व को कंपेयर करना है a माइनस बी से। तो ऐसा फॉर्मेट में लाते हैं सबसे पहले। तो ऐसा फॉर्मेट कब आएगा, चलिए 2 है ना कांस्टेंट, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2y बराबर 2x प्लस 2 आ गया। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, 2 वाले साइड को प्लस रखना है, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0 हो गया। इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस 2 से। तो a का वैल्यू भाई क्या आ गया 2 और b क्या आ गया -2। तो पूछा क्या a और माइनस b का डिफरेंस, यानी 2 माइनस -2, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये O4 का एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया।